हे गाइस, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी पांडे और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स का थर्ड डायमेंशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बिलोंगिंग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने टाइप्स ऑफ ग्रुप देख लिए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी देख लिया था, देन कम्युनिटी एंड सोसाइटी देख लिया था। आज हम इन ग्रुप, आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप एंड पीयर ग्रुप, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सभी ग्रुप्स जो इन ग्रुप, आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप एंड पीयर ग्रुप, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, यानी कि हम किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसके बेसिस पर इन ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है या डिस्टिंगाइज किया गया है। ठीक है, अब इन ग्रुप क्या होता है? द ग्रुप with which an individual identifies himself or herself has a sense of belonging with। एक ऐसा ग्रुप जहां पर एक इंडिविजुअल खुद को, ठीक है, एक इंडिविजुअल खुद को आइडेंटिफाई करता है कि मैं उस ग्रुप का मेंबर हूं और उस ग्रुप के साथ में मेरी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। ठीक है, यानी कि मैं उस ग्रुप से बिलोंग करता हूं। ठीक है, ये हो गया इन ग्रुप। आउट ग्रुप क्या हो गया? अ ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल फील्स इंडिविजुअल हैज नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एक ऐसा ग्रुप जहां पर इंडिविजुअल ये फील करता है कि उस ग्रुप के साथ में उसकी कोई भी बिलोंगिंग या आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक ऐसा ग्रुप जिसके साथ में इंडिविजुअल किसी भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कोई भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील नहीं करता है, वो क्या होता है? आउट ग्रुप होता है। अब इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन मतलब क्या होता है? अंदर, यानी कि आप ग्रुप के अंदर हो, वो हो गया इन ग्रुप। आउट ग्रुप मतलब कि आप उस ग्रुप के बाहर हो, तो वो हो गया आपका आउट ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब वापस से देखते हैं सारी चीजें क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इस ग्रुप के। तो इन ग्रुप में क्या हो गया? आप ग्रुप के अंदर हो और ग्रुप के लोगों के साथ में आपकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, आपकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन ये सेम चीज आउट ग्रुप में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं होते हो, आप उस ग्रुप में ही नहीं हो, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग या आइडेंटिफिकेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट, इट इज अ वी ग्रुप। देखो, जो इन ग्रुप होता है ना, वो एक वी ग्रुप काइंड ऑफ फीलिंग होती है, यानी कि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और हम सब साथ में हैं। इट इज लाइक हम सब, ठीक है, वी या फिर अस। तो इन ग्रुप में क्या याद रखना है? वी। तो ऐसी फीलिंग है यहाँ पर वी, यानी कि हम सब साथ में हैं, ये वाली। देन आउट ग्रुप में किस काइंड ऑफ फीलिंग है? दे ग्रुप। जब आप आउट ग्रुप की बात करते हो तो आप ऐसा नहीं कहते हो कि हम सभी जो ग्रुप के हैं, आप ऐसे कहते हो कि वो वाला जो ग्रुप है या उस ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे होते हो। तो यानी कि यहाँ पर दे या देम वाली बात हम कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हम उस ग्रुप के हैं ही नहीं। इन ग्रुप की ऐसी फीलिंग है वी, और आउट ग्रुप दे या देम। ठीक है, देन इन ग्रुप में क्या होता है? there is a sense of feeling of sacrifice, there is a feeling of sacrifice and cooperation among the members of this group। इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होता है, फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस होती है। ठीक है, वो एक दूसरे के लिए एक सेक्रीफिशियल फीलिंग होती है उनके अंदर कि अगर किसी चीज की कभी जरूरत होगी तो हम उसके लिए सेक्रीफाइस करने को भी रेडी रहते हैं। काइंड ऑफ कोऑपरेशन होता है इन ग्रुप के अंदर। ठीक है, लेकिन आउट ग्रुप में क्या होता है? सेंस ऑफ इनडिफरेंस एंड एट टाइम्स हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स आउट ग्रुप मेंबर्स। जो आउट ग्रुप होता है उसके लिए हमारे मन में एक सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी होती है, यानी कि हम उसको एज आर एनिमी देखते हैं। ठीक है, वो हमारा शत्रु है, हमारा बैरी है, हम उसको इस टाइप से देखते हैं। एंड यहाँ पे सेंस ऑफ इनडिफरेंस होता है, यानी कि देखो यहाँ पर क्या था? कोऑपरेशन, सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। इसमें क्या है? इनडिफरेंस। हम क्योंकि आउट ग्रुप के मेंबर नहीं है तो इनके साथ में हमारी काइंड ऑफ इनडिफरेंस होता है, हमारे डिफरेंसेस होते हैं बीच में। ठीक है, और हॉस्टिलिटी होती है, हम उन आउट ग्रुप के मेंबर्स के टुवर्ड्स हॉस्टाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इसको एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हो? जस्ट सपोज आप जिस स्कूल से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने पूरे स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लासेस, तो आप सभी एक ही ग्रुप के मेंबर हो। ठीक है, आप सभी एक ही ग्रुप के मेंबर हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में। तो वो काय का एग्जाम्पल हो जाएगा? इन ग्रुप। एंड जस्ट सपोज कि एक और स्कूल है, जस्ट सपोज आप ए स्कूल में पढ़ते हो तो
तो इस ए स्कूल में जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सॉरी, वो सभी इन ग्रुप के मेंबर होंगे, ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसमें। एंड जस्ट सपोज ये एक बी स्कूल है, इस बी स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सभी आउट ग्रुप के मेंबर होंगे, क्योंकि आप उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हो, ठीक है। अब ये हो सकता है कि आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आपके बीच में कोऑपरेशन रहेगी, ऑब्वियस है, आप एक ही स्कूल में पढ़ते हो तो आप सभी के बीच में कोऑपरेशन होगा, आप लोग साथ में काम करते होगे, साथ में पढ़ते हो, साथ में खेलते हो, सारी चीजें करते हो। लेकिन जो बी ग्रुप के मेंबर्स हैं उसके टुवर्ड्स आप थोड़े से हॉस्टाइल रहोगे, यानी कि आपको वो पसंद नहीं होंगे और आप लोग के बीच में इनडिफरेंसेस होंगे, ठीक है। आप ए स्कूल के हो तो जरूरी थोड़ी है कि बी स्कूल के साथ में आपके बहुत ही अच्छे, मतलब आप क्या है, बी स्कूल की तरफ आप थोड़े से हॉस्टाइल हो, मतलब कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इन ग्रुप हो गया क्योंकि आप इसी स्कूल से बिलोंग करते हो, और ये बी ग्रुप हो गया क्योंकि आप इस स्कूल से बिलोंग नहीं करते हो, आप इसमें मेंबर नहीं हो, तो ये इन ग्रुप, ये आउट ग्रुप। एक एग्जांपल आउट ग्रुप का थोड़ा सोसाइटी के लेवल पे समझते हैं, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप क्या होता है। सोसाइटी के लेवल पर अगर हम देखें तो जो माइग्रेंट्स होते हैं वो आउट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। अब माइग्रेंट्स क्या होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो जो रूरल एरियाज में लोग रहते थे, गांव वगैरह में रहते थे, वो अर्बन एरियाज में जाके रहने लग गए थे, तो उनने क्या करा, रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट करा, इसी को अपन माइग्रेशन कहते हैं। अब जस्ट सपोज ये आपकी सिटी है, ठीक है, इसमें आप लोग सभी रहते हो, ठीक है, इसमें आप लोग रहते हो। अब जस्ट सपोज ये कोई एक दूसरी जगह है, ये या फिर ये कोई एक गांव है, यहाँ के लोग आके जब आपकी सिटी में रहने लगेंगे तो वो माइग्रेंट्स हो जाते हैं ना, उनने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करा और अब वो रह रहे हैं। तो ये जो आप लोग इस ग्रुप में रहते हो, इस सिटी में रहते हो, तो आप इन ग्रुप के हो गए, और ये जो माइग्रेंट्स कहीं और से आपके यहाँ आके रह रहे हैं ये आउट ग्रुप के मेंबर हो गए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सिटी के नहीं थे, ठीक है। तो ये हो गए इन ग्रुप और आउट ग्रुप और ये इसके एग्जाम्पल्स। अब देखो जो आउट ग्रुप के मेंबर होते हैं वो हमेशा आउट ग्रुप के ही नहीं रहते हैं, हो सकता है वो कुछ समय बाद इन ग्रुप के मेंबर भी हो जाएं। जैसे माइग्रेंट्स जो हैं वो जब आपकी सिटी में रहने आते हैं तो वो कौन है, आउट ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन अब कुछ टाइम बाद आप उनके साथ में भी मिलजुल के रहने लग जाते हो। ये सोसाइटी की एक क्या होती है, फीचर होता है ना, कि हम इंटरेक्ट करते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी सिटी में जो माइग्रेंट्स आए हैं आप इनको बिल्कुल कॉर्नर कर दोगे, कुछ समय बाद आप इंटरेक्ट करने लगोगे, आप इनके साथ में करने लगोगे, ये आपके साथ में करने लगेंगे। तो कुछ समय बाद ये जो आउट ग्रुप के मेंबर्स हैं ये आपके इन ग्रुप के हो जाएंगे, और फिर मान लीजिए कुछ सालों बाद यहाँ पे कोई और भी माइग्रेंट्स आ जाते हैं रहने के लिए, तो फिर वो आउट ग्रुप के हो जाएंगे और आप सभी इन ग्रुप के हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। However, even here the actual definition of who belongs and who does not changes with time and social context। वही सेम चीज है कि आप एक किस ग्रुप से बिलोंग करते हो, इसकी डेफिनेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, टाइम एंड सोशल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ये देखिए जैसे कि ये ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, ये सभी एक ग्रुप अपन को दिख रहा है ना, तो ये सभी इन ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, ये इन ग्रुप है। एंड ये जो यहाँ बाहर खड़ी हैं ये इस ग्रुप की नहीं है, ठीक है, ये इस ग्रुप की नहीं है, तो ये क्या हो गई, आउट ग्रुप की हो गई, या फिर इनके लिए ये वाला आउट ग्रुप हो गया, ठीक है, क्लियर है। ये होता है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अब इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बाद में क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप। अब रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप हम किसको कहते हैं, सो इट इज अ ग्रुप टू विच वन डज नॉट बिलोंग but he aspires to be like them and therefore he tries to emulate their lifestyle। अब रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके आप मेंबर नहीं होते हो, उस ग्रुप से आप बिलोंग नहीं करते हो, लेकिन आप उस ग्रुप के जैसे होना चाहते हो। आप उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हो लेकिन आप उस ग्रुप के जैसे होना चाहते हो, और इसीलिए आप ट्राई करते हो उनकी लाइफ स्टाइल को अपनाना। लाइक जस्ट सपोज ये एक ग्रुप है बी और आप ए पर्सन हो, ठीक है। अब बी ग्रुप के जो फीचर्स हैं वो आपको अच्छे लगते हैं
और आप इस ग्रुप के जैसे, इस ग्रुप के मेंबर्स जैसे बनना चाहते हो, लेकिन आप इस ग्रुप के हो नहीं, ठीक है, आप इनके जैसे बनना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, जिस तरीके का लाइफ स्टाइल ये लोग जीते हैं, जिस तरीके की एक इनकी लाइफ होती है, आप अपने आप को उस तरह का बनाने की कोशिश करते हो। तो ये जो बी ग्रुप है ये हो जाता है रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, आप जिसकी तरह होना चाहते हो। ये क्लियर है? इसे कहते हैं हम रेफरेंस ग्रुप। नाउ वी डू नॉट बिलोंग टू आवर रेफरेंस ग्रुप बट वी डू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दैट ग्रुप। मतलब हम रेफरेंस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हम उसकी तरह होना चाहते हैं। नाउ रेफरेंस ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर, लाइफ स्टाइल, एस्पिरेशन एंड गोल अटेनमेंट्स। अब देखो रेफरेंस ग्रुप जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, जैसे कि ये मैंने आपसे कहा रेफरेंस ग्रुप है, ठीक है, अब हम इनकी तरह होना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर ह्यूमन की लाइफ स्टाइल चेंज होती है तो उससे बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं ना सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलकर बनती है। अब अगर इंडिविजुअल्स किसी की तरह होना चाहते हैं तो ये चीज़ दिखाता है कि हम अपनी सोसाइटल जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी एस्पिरेशन है, हमारे गोल्स हैं, हम उसमें एक चेंज चाहते हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके का चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम किस तरीके की चीज़ें अपनाना चाहते हैं, किस तरीके की लाइफ स्टाइल, किस तरीके का कल्चर अपनाना चाहते हैं, इस बारे में कौन बताता है? रेफरेंस ग्रुप। जैसे कि ये ए पर्सन है, ये बी ग्रुप के लोगों की तरह होना चाहता है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ए पर्सन ही होना चाहता है, ऐसे और भी बहुत इंडिविजुअल्स होंगे जो बी ग्रुप की तरह, बी ग्रुप के मेंबर्स की तरह होना चाहते होंगे। तो क्या होगा इससे? जैसे सपोज ये सी है, डी है, ये सभी इस बी ग्रुप के मेंबर्स की तरह होना चाहते हैं। तो ये जो बी ग्रुप है, ये जो रेफरेंस ग्रुप है, ये हमको बताता है, ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि हम किस टाइप का कल्चर, लाइफ स्टाइल, किस टाइप का गोल एंड एस्पिरेशंस रखते हैं, या हम कैसी सोसाइटी चाहते हैं, या सोसाइटी में हम किस टाइप का चेंज चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेफरेंस ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया कॉलोनाइज्ड था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन कॉलोनियल पीरियड, तो बहुत सारे जो मिडिल क्लास इंडियंस थे, बहुत सारे जो मिडिल क्लास इंडियंस थे, वो इंग्लिश मैन की तरह होना चाहते थे, वो इंग्लिश मैन की तरह होना चाहते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स जिस टाइप की लाइफ स्टाइल अपनाते थे वो वैसी लाइफ स्टाइल चाहते थे। देखो इंडिया में जनरली क्या होता था, धोती कुर्ता पहनते थे लोग, या फिर एक अपना अपना कल्चर था, ठीक है, कि क्या चीज़ हम ज़्यादा पहने। लेकिन जो इंग्लिश मैन थे वो किस तरीके से ड्रेसअप होते थे, कोट पहनना, पैंट पहनना, अपने यहाँ तो पजामा कुर्ता या धोती ये सारी चीज़ें चलती थी। तो वो लोग कैसे पहनते थे कपड़े की? पैंट पहनना, कोट पहनना, टी शर्ट पहनना, टाई लगाना, देन हैट यूज़ करना। तो जो इंडियंस थे वो उस तरीके की लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते थे, जो इंडियन मैन थे वो इस तरीके की लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते थे। तो जो इंडियंस थे उनके लिए ब्रिटिशर्स या इंग्लिश मैन कौन हो गए? रेफरेंस ग्रुप। ये कौन हो गए? ये हो गए रेफरेंस ग्रुप फॉर इंडियंस। इंडियंस के लिए ब्रिटिशर्स रेफरेंस ग्रुप हो गए। लेकिन इस चीज़ में मतलब ये जो रेफरेंस ग्रुप था इसमें एक चीज़ क्या थी कि जो इंडियंस थे वो इंग्लिश मैन की तरह तो होना चाहते थे, यानी कि जो मैन थे, इंडियन मैन थे, वो इंग्लिश मैन की तरह होना चाहते थे, बट दिस प्रोसेस वॉज जेंडर्ड। पर वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी जो महिलाएं हैं, उनके घर में जो महिलाएं हैं या जो उनकी वाइफ हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, वो इंग्लिश वुमेन की तरह हुए। वो चाहते थे आपकी जैसी लाइफस्टाइल है आप वैसी ही रखो, लेकिन हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। खैर ये एक सोसाइटी का ड्रॉबैक था, ठीक है, वो अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन रेफरेंस ग्रुप क्या होते हैं ये आपको यहां से समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप। अब पीयर ग्रुप क्या होता है? दिस ग्रुप इज अ काइंड ऑफ प्राइमरी ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये एक तरीके से प्राइमरी ग्रुप की तरह होता है। अपन ने पढ़ा है ना प्राइमरी ग्रुप क्या होता है। तो ये जो ग्रुप है ये प्राइमरी ग्रुप की तरह होता है। अब बस इसमें डिफरेंस क्या है प्राइमरी ग्रुप से? इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो ग्रुप फॉर्म होता है इंडिविजुअल्स का, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम या तो सिमिलर एज के लोग होते हैं
या कॉमन प्रोफेशन के लोग होते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी ग्रुप होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, हाईली पर्सनल रिलेशंस होते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है, उसमें कोई एज बार नहीं है, उस ग्रुप में कोई भी हो सकता है। लेकिन पीयर ग्रुप में एक सिमिलर एज के पर्सन्स या इंडिविजुअल्स होते हैं, या फिर जो लोग कॉमन प्रोफेशन में हैं उन लोगों का एक ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे रिलेशंस कैसे होते हैं, हाईली पर्सनल। ठीक है, और ये जो पीयर ग्रुप्स होते हैं इनका एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल की लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लासमेट्स, आप जिस क्लास से बिलोंग करते हो तो जनरली आप सभी एक ही एज के होगे, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, या फिर सभी एक ही एज के होगे। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स एक ही एज के होगे अपनी क्लास में, तो आप सभी का ये जो ग्रुप है, आप सभी का ये जो ग्रुप है ये पीयर ग्रुप कहलाता है। ठीक है, आप सभी सिमिलर एज के हो। ठीक है, या फिर जैसे आप देखो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऑफिस में कुछ लोगों का ग्रुप होता है ना, वो कॉमन प्रोफेशन में होता है, मतलब वो उस ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच में एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, वो बहुत अच्छा ग्रुप होता है, मतलब उनकी लाइफ से बिल्कुल जुड़ा हुआ पर्सनल रिलेशंस होते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या हो गई, प्रोफेशन। ठीक है, तो यानी कि या तो एज हो या कॉमन प्रोफेशन हो, कुछ इस टाइप की चीज़ होती है, तो उसको हम पीयर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब आप अगर देखो सारे ग्रुप्स को अगर आप कंपेयर करो तो आप देखोगे कि जो प्राइमरी है, देन जो कम्युनिटी ग्रुप है, एंड जो इन ग्रुप है, जनरली तीनों में चीज़ें बहुत कॉमन है। कैसे कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशंस हैं वो पर्सनल हैं बहुत ज़्यादा, इनके बीच में जो अटैचमेंट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, पर्सनल रिलेशंस काइंड ऑफ है। डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है कि ये ग्रुप छोटा होता है ये ग्रुप लार्ज होता है इन साइज में। इन ग्रुप में आप उस ग्रुप के ऑलरेडी मेंबर हो, देन आप उसकी क्वालिटीज़ को बता रहे हो, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देन अगर आप देखो सेकेंडरी ग्रुप, एसोसिएशन, एंड जो आपका आउट ग्रुप है उसमें चीज़ें भी कॉमन है ना। यहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप्स होती हैं, और इसमें जो मतलब जो भी एक इंटरेक्शन होता है वो फॉर्मल होता है, बिजनेस पर्पस, ऑफिस पर्पस हो गया, और कुछ टाइम के लिए होता है, कब तक के लिए होगा ये क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और दूसरी एक चीज़, पीयर ग्रुप को भी हम प्राइमरी ग्रुप के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, मतलब कि हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं ये चीज़ें ये बताते हैं बस। इसीलिए हम टाइप्स ऑफ ग्रुप पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर होगा कि कितने टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं इन अ सोसाइटी। ठीक है, सारे ग्रुप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने सोशल ग्रुप्स पहले ही पढ़ लिया था, देन हमने एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ ग्रुप पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ लाइफ, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिलोंगिंग, कि हम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड नाउ आई होप कि आपको सारी चीज़ें अब बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।